तो वेलकम बैक होगा नाजरीन। तो आज हम आपके लिए लाए हैं आधार तारड़ की एक ऐसी चित्रोल जिसमें उन्होंने इमरान खान की बहनों के साथ जो बुरा सलूक किया है डीएलए जेल के बाहर। वो मुलाकात के लिए खड़ी थी रात को लाइटें वगैरह बंद करके। तो नाजरीन आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह एंड तक वीडियो देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। तो हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजम कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाली न्यूज़ आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़। आईनी तरमीम कब तक उसके ऊपर पेशरफ्त होने का इम्कान है? देखिए, अभी तो इस पे कोई ऑफिशियल कोई बातचीत नहीं हुई, कंसल्टेशन नहीं हुई, कोई खदोखाल कोई मुसवदा इसका भी तैयार नहीं हुआ। ऑब्वियसली जब कोई ना कोई इस पे संजीदा गुफ्तगू शुरू होगी तो इस पे ऑब्वियसली हमारी एलाइड पार्टीज हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे। लीगल एक्सपर्ट से भी राय जो है इस पे ली जाएगी। मगर 27वीं तरमीम के बाद वज़ीर आज़म साहब ने भी फरमाया कि मैं MQM का जो एजेंडा है और जो उनकी डिमांड है लोकल बॉडीज के हवाले से वो हमारे जहन में है और हमने उसको सपोर्ट भी किया। और इसी तरह के सूबों की मर्जी के बगैर NFC को उसमें रद्दबदल नहीं होगी और 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जाएगा और एक मशावरत और एक अमल होगा। इसके तहत तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनके साथ एक सरासर गुफ्तगू होगी। तो अभी मैं समझता हूं बड़ा कबल अज़ वक्त है। बिल्कुल ये मीडिया के अंदर डिबेट मौजूद है कि जी आज आई कल आई, मगर अभी फिलहाल इस पर कोई संजीदा और फॉर्मल गुफ्तगू शुरू नहीं हुई। कोई होगी तो बिल्कुल वो आपके सामने उसको लाएंगे और उसका जो भी सेलियंट फीचर्स होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तारिक साहब, लेकिन 18वीं आईनी तरमीम के अंदर एक शर्त यह है, एक लाइन है जो ऐड की गई थी कि सूबों का हिस्सा जितना पहले है उससे कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है। तो अभी जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है उसमें 57.2% रेवेन्यू जो है डिविजिबल पूल से वो सूबों को चला जाता है। वफाक उसके नतीजे में कई हज़ार अरब का बजट डेफिसिट करता है जिसको हम बैंकों से कर्जा लेकर पूरा करते हैं। तो हमारे पास प्लान बड़ा क्लियर है कि हमने करना क्या है, लेकिन उसके लिए सपोर्ट मौजूद नहीं है। आपको अगर तो ये 7-8 हज़ार अरब सालाना जो बैंकों से आप कर्जा उठाते हैं इससे बचना है तो NFC को रिव्यू करना पड़ेगा। GB को आप ग्रांट देते हैं, वफाक देता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 7-7.5 अरब देते हैं, वफाक देता है। AJK को आप ग्रांट देते हैं, वफाक देता है। डिफेंस के लिए पैसे हम उधार लेते हैं, बेसिकली बैंकों से और बाहर से पैसा उठाते हैं और डिफेंस उसे चलाते हैं। दिस इज़ नॉट डूएबल। तो आपको करना तो ये है, कैसे करना है उसके ऊपर अगर आपके जहन में कोई खाका हो तो रोशनी डालिए। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि ये उधार वाली बात में अग्री नहीं करता। ये तो कोई बाइफर्केशन नहीं है कि फलां बजट उधार से जाता है और फलां नहीं जाता, तो दैट्स नॉट ट्रू। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिफरेंट हेड्स हैं। अब ये तो नहीं होता कि कहीं से उधार उठाया और डायरेक्ट जो है वो डिफेंस को दे दिया और दिफा के लिए उसको मुख्तस कर दिया, ऐसा नहीं है। डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, इनकम है, चीज़ें हैं, तो वो उसका एक डिफरेंट हेड्स है जिसके तहत ये बजट एलोकेट होते हैं। NFC के हवाले से देखिए एक डिबेट ये भी चल रही थी और मैंने ये सुनी, एक दो लीगल एक्सपर्ट्स इस पे अपनी राय दे रहे थे कि शुड पॉपुलेशन बी एन इंसेंटिव, यानी जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा उसको ज्यादा शेयर मिले। तो इस तरह तो फिर पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, ये भी एक मंतक है। इससे अग्री करें डिसअग्री करें, इस पर डिबेट जरूर है। और देखिए पॉपुलेशन के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से कि एक यूनिफॉर्म सिलेबस हो पूरे मुल्क के अंदर, पॉपुलेशन की टास्क फोर्स या पॉपुलेशन कंट्रोल का जो महकमा है वो सेंट्रलाइज्ड हो और सूबा और वफाक मिलकर उसको चलाएं। तो ये डिफरेंट चीजें डिबेट होती रही, इस पे अंडर कंसिडरेशन रही। मगर जब भी NFC की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, पॉपुलेशन की बात होगी, इसके साथ साथ लोकल बॉडीज की बात होगी, ये तमाम चीजें सूबों के साथ मशावरत होगी इस पे। और स्पेशली वो एलाइड पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी सूबों के अंदर हुकूमत है, खुसूसी तौर पे उनके साथ मशावरत होगी। तो जैसे मैंने कहा अभी कबल अज़ वक्त है इस पर कोई हतमी राय देना इसके खदोखाल पे। तो ऑब्वियसली ये कुछ चीजें हैं जो 27वीं आईनी तरमीम के अंदर डिस्कस हुई और बिलावल साहब ने भी जब ट्वीट किया तो उन्होंने ये सारी चीजें उसमें लिखी, उस पर बहस भी होती रही और जो बेहतर समझा गया, जिस पर कंसेंसस हुआ, वो मंजूर कर ली गई। तो ये बिल्कुल एक बहस डिबेट अपनी जगह मौजूद है, मगर अभी बहुत ही कबल अज़ वक्त है इस पे मजीद रोशनी डालना कि इसका खदोखाल क्या होगा, क्या चीजें इसमें डलेंगी, क्या नहीं डलेंगी। अब मैं समझता हूं कि चीजें एक डिबेट के तहत मौजूद हैं, मगर अभी वो स्टेज नहीं आई कि कोई हतमी शक्ल ये इख्तियार कर गई। सर, नए सूबों का भी इसके साथ तो नए सूबे बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए आपकी राय में? देखिए मैंने उस दिन भी ये देखा
और इस पे मुख्तलिफ लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। देखिए, कोई ना कोई जब प्रपोजल आता है उसकी कोई ना कोई बेसिस होनी चाहिए कि उससे गवर्नेंस बेहतर होगी, नहीं होगी, उससे अवाम के हालात बेहतर होंगे, नहीं होंगे, उससे वफाक मजबूत होगा और एक मुल्क के अंदर मजीद कोहीजन और सिनर्जी आएगी, नहीं आएगी। तो ये डिबेटेबल इशू है, इस पे एक डिबेट चल रही है और इस डिबेट का क्या नतीजा निकलता है वो भी एक मशावरत और एक उस अमल के तहत होगा जिसमें कंसेंसस बिल्डिंग होगी। तो फिलहाल अभी ये ना इस पे कोई डिस्कशन हुई है, कुछ एकेडमिक्स इस पे बात कर रहे हैं, बट एज आई सेड इस पे अभी द ज्यूरी स्टिल आउट, अभी इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस हो रहे हैं, तो इस पे कोई हतमी राय फिलहाल नहीं दी जा सकती। अच्छा सर, आपने कहा कि एनएफसी के ऊपर या इस तरह के दीगर इश्यूज़ के ऊपर जब भी बात होगी तो सूबों से मशावरत के साथ होगी, ख़ास तौर पर वो हुकूमतें जो वो पार्टियां जो सूबों में मुख्तलिफ सूबों में जिनकी हुकूमत है। पीटीआई की केपी में हुकूमत है और मुल्क में भी बड़ी जमात है, कौमी असम्बली में, सेनेट में भी उसकी प्रेजेंस है। आपकी इंगेजमेंट उससे माजी करीब में बहुत अच्छी हो नहीं पाई मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। अभी तो उनकी शिकायत जो है अलीमा खान और इमरान खान की बहनों की वो ये है कि 2 हफ्तों से वो कैद तन्हाई में है और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। और गुज़श्ता रोज़ तो उनकी शिकायत ये थी कि उनके ऊपर पानी वानी गिराया गया, मैन हैंडलिंग की गई। तो इट शुड बी अवॉइडेड। देखिए, वजीर आजम ने वजीर आला केपी को दावत दी कि आए, बैठें, बातचीत करें, अपने सूबे के मसाइल लेके आए, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, काउंटर टेररिज्म की बात करें। वो बहुत सारे इजलास हुए जिसमें वो नहीं आए, ये उनकी अपनी मर्जी है। वो समझते हैं कि वो एजुकेशन पॉलिसी देने की उन पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, हेल्थ की पॉलिसी बनाना उनके जिम्मे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लैपटॉप्स, इनोवेशन, आईटी, ये तमाम चीजें वो समझते हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये उनकी अपनी सोच है, अपनी सियासत है। वो समझते हैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर वो और सियासत करना चाहते हैं, ऑप्टिक्स की, सोशल मीडिया की, जरूर करें, उस पर उनका अपना एक राइट है। तो हम तो उनको कहा कि बातचीत करें, उन्होंने नहीं की। तो हमने फिर बेहतर समझा कि 27वीं आईनी तरमीम में हमने एलाइड पार्टी से बात की। और देखिए, फ्यूचर में क्या मुशावरत होती नहीं होती, मगर अयाज सादिक साहब स्पीकर कौमी असेंबली ऑन रिकॉर्ड हैं जब उन्होंने असेंबली के अंदर ये बात की कि मशावरत के अमल को चलाया गया, कमेटी बनी, उससे पीटीआई ने बैकआउट किया कि हम बातचीत नहीं करना चाहते। मुज़ाकरात के दौरान उन्होंने मुज़ाकरात को सैबोटाज किया, कमेटी तोड़ी और वो वॉकआउट कर गए। तो देखिए, गवर्नमेंट ने तो हमेशा कहा कि जी बातचीत होनी चाहिए, बातचीत चलनी चाहिए, सियासी टेम्परेचर नीचे आना चाहिए, मामलात आगे बढ़ने चाहिए, मगर उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया गया। जहां तक उनकी बहनों का ताल्लुक है, देखिए मैं कल भी देख रहा था कि देखिए ये खवातीन पुलिस एहलकारों को जिन्होंने गालियां दी वो तो किसी को नजर नहीं आया, और गलीज गालियां दी गई खवातीन पुलिस एहलकारों को सरेआम, और वहां पे कोई मर्द पुलिस वाला इनके नजदीक भी नहीं आया। और हर चीज की वीडियो मौजूद होती है, छोटी से छोटी चीज की वीडियो लगाते हैं। जो ये क्लेम कर रहे हैं जी बड़ी हाई हैंडेड से धक्के दिए गए, घसीटा गया, उसकी कोई वीडियो एविडेंस सामने लाए। अगर ये हुआ, चले हम इसको कंडेम भी कर देते हैं, मगर इनके दौर में मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि अगर इनके साथ ये हुआ जिसका कोई सबूत ये देने से कासे रहे हैं, हम कंडेम भी कर देते हैं। मगर इनके भाई साहब ने सरेआम कहा कि मरियम बीबी मेरा नाम ना लिया करो इतना ज्यादा। आपको याद होगा वो जलसा, पुलिस सड़क क्लियर करवा रही थी ना। नहीं, इधर तो देखे ना, खवातीन पुलिस एहलकार सड़क क्लियर करवा रही है, वो कह रही है सड़क छोड़ दें, रास्ता बंद ना करें, ये रिक्वेस्ट कर रही है, आगे से ये गालियां दे रही हैं। और इनके भाई साहब एक खातून पॉलिटिशियन को कह रहे हैं कि मेरा इतना नाम ना लिया करो, तुम्हारा खावंद नाराज हो जाएगा। ये हमने सारों ने सुना, में बड़ी तकलीफ हुई। तारिक साहब, किसी चीज को भी नामुनासिब हरकतों को जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप उसकी फैमिली को उससे इंटरेक्शन करने दें तो वो शायद हमारी पॉलिटिकल नॉर्म्स के अंदर एक अच्छा जेस्चर होगा। फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए। आपकी बात तो मैं आप नहीं देखे ना, मैं तो पहले ही कहा कि अव्वल तो अगर ये हुआ जिसका इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, ये तो मतलब गाड़ी से उतरते तो वीडियो बनाते हैं, गाड़ी में बैठते हुए वीडियो बनाते हैं, कोई इसका सबूत नहीं इन्होंने दिया कि हाई हैंडेड हुई है। मुलाकात तो नहीं हुई ना, मुलाकात क्यों नहीं हो रही? कानूनी देखिए, एक कानूनी प्रोसीजर मौजूद है मुल्क के अंदर, एक कोई जेल मैनुअल है, उसका कोई तरीकेकार है, ये उसको अडियर करेंगे तो ठीक है। ये रोज वहां पे जलसा करेंगे, एक मजमा लगाएंगे और एक पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, ये कानून के अंदर लेड डाउन क्लियर कंडीशंस हैं। ये रोज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वहां पे, तो ये कानून के दायरे में रहेंगे तो कानून भी इनकी मदद को आएगा। नहीं सर, कानून मदद को नहीं आ रहा है, इसमें तो कोर्ट ऑर्डर्स मौजूद है, इसके बावजूद मुलाकात नहीं होती। तो मेरा तो ख्याल है सियासी जेस्चर ही होना चाहिए कि फैसिलिटेट करें, क्या भाई मुलाकात करो, क्या इतराज है?
ये उसको सियासी डेरे के तौर पे चलाना चाहते हैं ना जेल को, कि डेलीगेशन के डेलीगेशन आ रहे हैं और वो रोज एक वहां पे मेला सा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर इनके फिर भी नहीं होते। मगर हैविंग सेड दैट, मैं तो यही कह रहा हूं कि एक कानून मौजूद है, ये कानून को मानेंगे तो कानून इनको मानेगा। ये नहीं हो सकता कि ये कानून को ना माने और साथ कहें नहीं कानून हमारी माने, तो ये डबल स्टैंडर्ड चल नहीं सकता। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो थोड़ी सी एक तलखी पैदा हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ पिंडी में जो कुछ कर रहे हैं कर लें, फिर केपी में हम आपके साथ करेंगे। तो ये तनाव अच्छा नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि एक एमिकेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो। तो यहाँ पे पानी उनके ऊपर गिरेगा, केपी में वो हो सकता है किसी और के ऊपर गिरे, तो सूरत हाल खराब होगी। किसने रेज किया? नहीं, ये टेम्परेचर किसने रेज किया? किसने गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया? किसने लोगों के घरों पे अटैक करवाए? किसने लोगों की घरों की खवातीन को जेलों में बंद किया? किसने एक बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया? किसने एक बहन को चांद रात को गिरफ्तार किया? और उसके बाद इस कल्चर को परवान चढ़ाया कि खवातीन के हवाले से कमेंट देना और कहना कि क्योंकि ये बाहर निकलती घर से इसके खिलाफ कमेंट जायज है, जो घर बैठे उसके खिलाफ कमेंट जायज है। देखिए ये जो कल्चर है इसको फरोग दिया गया ना इस मुल्क के अंदर, और इन्होंने दिया है, नफरतें इन्होंने बढ़ाई हैं, ये टेम्परेचर इन्होंने रेज किया है। तो हम तो कंडेम करते आए हैं शुरू से इनकी तमाम ऐसी हरकतों को। तारिक साहब, जो मुल्क के अंदर सियासी फिजा है उसके अंदर फिर मुश्किल फैसला करना मुश्किल हो जाता है। जहां आपको ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए हो, उसी के अंदर एक इशू वो है जो इस वक्त मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स है। और आज आए या कल आए, मैंने अभी MBS का आपको स्टेटमेंट भी सुनाया, वो दबाव आना है पाकिस्तान के ऊपर। जब सऊदीज़ को वो बोलते हैं तो सऊदीज़ कहते हैं पाकिस्तान और इंडोनेशिया को आप साथ शामिल करें, फिर इब्राहिम अकॉर्ड्स की तरफ हमारी पेशरफ्त हो सकती है। तो ये प्रेशर आप पे आने वाला है, आप तैयार हैं उसके लिए? देखिए, ऐसी फिलहाल मेरे तक तो ऐसी बात अभी नहीं आई और ना इस पे कोई डिस्कशन हुई है, और मेरा ख्याल है इस पे बेहतर कमेंट मोफा करे तो बेहतर है। और जब भी मैं अभी तक मैंने ऐसी कोई बात हुकूमती सर्कल के अंदर नहीं सुनी, एंड आई वुड लीव इट फॉर दी फॉरेन ऑफिस टू रिस्पॉन्ड बेटर। सर, जो 8 कंट्रीज जिन्होंने उस ट्रंप के प्लान को सपोर्ट किया था उसके अंदर पाकिस्तान भी था, और हमें उस सिक्योरिटी फोर्स का भी मुमकिन तौर पर हिस्सा बनने के ऊपर फैसला करना है। और ये ज़्यादा दूर की बात नहीं, हमने UN के अंदर उस UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उस प्लान को भी, ट्रंप के प्लान को जो सपोर्ट करने वाली रेजोल्यूशन है उसके लिए भी वोट किया। उस ट्रंप के साथ उस मीटिंग में जो ममालिक थे, टर्की था, इंडोनेशिया था, जॉर्डन था, टर्की था, पाकिस्तान था, उसमें भी हम साथ बैठे थे। तो हमारी उसमें अब स्टेक्स हमारे बढ़ गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ गई। देखिए, हमारा जो किरदार था सीज फायर के हवाले से जो दीगर इस्लामी अरब ममालिक का था, वो बिल्कुल सीज फायर में हमने अपना किरदार अदा किया। आगे क्या वे फॉरवर्ड बनता है मुझे अभी इसका उस तरह से इल्म नहीं है, एंड जैसे मैंने कहा कि बेहतर है कि इस पे फॉरेन ऑफिस कमेंट करे। मगर पाकिस्तान की तो ख्वाहिश थी कि एक अमन कायम हो, एक सीज फायर हो, और वो सीज फायर अचीव हुआ। व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स टाइम विल टेल, एंड आई विल लीव इट फॉर द फॉरेन ऑफिस टू कमेंट ऑन दैट। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ। बहुत आजकल वो यहाँ गॉसिप चलती है बाद इश्यूज़ के ऊपर, तो जनरल फैज़ के हवाले से भी जो 9 मई वाले मामला थे या वो एक सोसाइटी वाला मामला था, तो जनरल फैज़ का जो ट्रायल है वो भी किसी हतमी स्टेज पर, हतमी मरहले पर पहुँच चुका है। कुछ उसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, मैंने भी मीडिया रिपोर्ट्स ही सुनी हैं, और लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। और रेस्ट अश्योर्ड कि उसमें देखिए जो इंसाफ के तकाजे वो पूरे होंगे। बहुत अरसे से वो ट्रायल चल रहा है, और वो जिस भी स्टेज पे होगा उस पर ISPR कमेंट करेगा कि जी अब इस स्टेज पे है, और जो भी उसका जब भी कोई फैसला आएगा तो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन विल शेड लाइट ऑन दैट। तो मैं तो ये जो रिपोर्ट्स हैं जितनी भी अभी तक मेरे तक आई हैं वो अभी तक मीडिया के अंदर ही हैं, और इस पे अभी तक मिलिट्री स्पोक्स पर्सन की तरफ से। जी, तो नाजरीन, आपने पूरी वीडियो देखी। वीडियो में आपको क्या चीज़ समझ आई, क्या चीज़ समझ नहीं आई, तो आप हमें कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्रेस को लाजम दबाइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इस पर क्या तरतारा ने जो चीज़ें बताई 27वीं तरमीम के तो है, 26वीं तरमीम के तहत क्या वो सही थी, क्या गलत थी, आप हमें कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। हमें आपकी राय कमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ रखती है कि आप भी हमारे साथ अच्छे तरह कनेक्टेड हैं।